friends. Hi, I am Neha Agarwal. Welcome back to my channel Foundations of Commerce Education. थैंक यू सो मच मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और इसे शेयर करने के लिए। आप सबका बहुत प्यार मिल रहा है और ऐसे ही लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और मुझे अपना प्यार देते रहिए, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोस बनाने के लिए। मैं आप लोग को आपके टॉपिक्स जो है, आपका फाउंडेशन जो है क्लियर करते रहूंगी। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। हम लोग कर रहे थे, हमने मीनिंग किया था, डेफिनेशन की, प्रोसेस हमारी चल रही थी, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। प्रोसेस क्या डिफाइन किया था कि अकाउंटिंग की प्रोसेस यानी कि स्टेप्स क्या है, किस तरह से हम अकाउंटिंग को परफॉर्म करते हैं। सबसे पहला स्टेप था आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, जो हमने किया था, हम कर चुके हैं। मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी एंड रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, ये तीनों जो है पॉइंट्स हम लोग लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन से। तो चलते मीनिंग क्या होता है क्लासिफिकेशन का। अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, क्लासिफाई, क्लासिफिकेशन को क्लासिफाई कर दे, क्लासिफाई को और सिंप्लीफाई कर दे, क्लास कर दे। समझ आए? इट मीन्स हर किसी की अलग क्लास बना दी जाए। क्लासिफिकेशन कहां से आया? क्लास से आया। जैसे आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं ना, फर्स्ट क्लास अलग है, सेकंड अलग है, थर्ड अलग है, फोर्थ अलग है, फिफ्थ अलग है, सेवंथ अलग है। और उसमें भी हम लोग सेग्रीगेट कर सकते हैं, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन। कुछ हमने देखा कुछ स्कूल्स में ऐसा होता है जो काफी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं। वैसे एक टीचर के लिए सभी स्टूडेंट्स इक्वल होने चाहिए, क्योंकि टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ब्रिलियंट बनाता है स्टूडेंट्स को या नहीं। तो कुछ ब्रिलियंट स्टूडेंट की क्लासेस हम एक ग्रेड में डाल देते हैं, जो थोड़ा सा स्टूडेंट्स अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं किसी भी रीजन से, उनको हम लोग सी ग्रेड में इसी सेक्शन बना देते हैं या बी सेक्शन बना देते हैं, उनके लिए सेपरेट सेक्शन बना देते हैं। तो इस तरह से हमने इसे क्या कर दिया, सेग्रीगेट कर दिया, अलग अलग कर दिया। इसी तरह से हम लोग अपने अकाउंट में करते हैं। जब हमने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन चूज की थी, आइडेंटिफाई की थी हम लोगों ने, और फिर उसको हम लोग ने देख लिया कि वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, यस। मनी में कन्वर्ट हो रही है, यस। उसको हमने रिकॉर्ड कर दिया, किसमें रिकॉर्ड किया था? जर्नल। हमने जर्नल में उसको रिकॉर्ड किया था। अब रिकॉर्ड कर दिया, अब रिकॉर्ड करने जर्नल आपने देखा था कि कितना बड़ा हो जाता है, राइट। जर्नल मैंने आपको बताया था कि इस तरह से वो होता है, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ कॉलम, सॉरी एलएफ, एंड अमाउंट। मैं डायरेक्ट रुपीज लिख रही हूं, ओके। रुपीज, डेबिट एंड क्रेडिट, ओके। इस तरह से था। इसके अंदर ट्रांजेक्शन हमारी डिफाइन की जाती है। फर्स्ट डेट को एक ट्रांजेक्शन है, फर्स्ट डेट को हजारों ट्रांजेक्शन होंगे, राइट। फिर सेकंड डेट को होगी, थर्ड डेट को होगी, फोर्थ को होगी, फिफ्थ को होगी। इट मीन्स एक बहुत बड़ी जो है हमारी ट्रांजेक्शन क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। तो जर्नल बहुत बड़ा बन जाता है। अगर बड़ी कंपनीज का देखिए 100 to 200 पेजेस का बन जाता है। तो क्या उससे हम कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं? क्या हम उसको फर्दर रिजल्ट के लिए, प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए यूज कर सकते हैं? डेफिनेटली हेल्पफुल है, ये बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे वाउचर से बनता है। जब हमारा ये बन जाता है, इसके बाद भी बड़ा होने की वजह से इसको थोड़ा सा समझना, इसको आगे जाके फर्दर इससे रिजल्ट निकालना थोड़ा टफ हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जर्नल के अंदर जितने भी अकाउंट एंट्रीज हम लोग करते हैं, जो भी हम जर्नल के अंदर लिखते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, एंट्रीज बोलते हैं। जो भी ट्रांजेक्शन्स हम लोग जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, एंट्रीज बोलते हैं। बाकी इसके बारे में डिटेल इसी के चैप्टर में पढ़ेंगे। अब हमने क्लासेस बना दी, इट मीन्स उसके नेचर के अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया, उनके ग्रुप्स तैयार कर दिए। इसको फर्दर आप डिफाइन कर सकते हैं, मेकिंग द ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। ग्रुप्स नेचर मीन्स जो भी ग्रुप का नेचर है उसके अकॉर्डिंग वहां पर डिफाइन कर दिया। लाइक मैंने एक नेचर उठा ली, एक ग्रुप बना दिया, किस चीज का, कैश। इसके अंदर वो सारे आइटम्स आएंगी जो कैश से रिलेटेड हो, चाहे वो राम ने लिया हो, श्याम ने लिया हो, मोहन ने लिया हो, फर्नीचर लिया हो, चाहे आपने बंगला लिया हो, चाहे गाड़ी लिया हो, वट, ठीक है। वो सब कुछ इसके अंदर आएगा। बट जो क्रेडिट की है वो इसके अंदर नहीं आएंगी। कैश का नेचर क्या है,
मनी का नेचर है, इट मीन्स वो कुछ दे रहा है, या तो कैश आ रहा है या फिर जा रहा है। तो इसका बन गया, इसके नेचर के अकॉर्डिंग बना दिया। एक अकाउंट हमने बना दिया किसका, संदीप का। संदीप हमारे बहुत अच्छे कस्टमर है। इस संदीप के अकाउंट में क्या होगा, सिर्फ संदीप की ही इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। फिर फर्नीचर, कैपिटल, इस तरह से जितनी भी एंट्रीज हम लोगों ने जनरल में की है उन सभी के सेपरेट क्या किए जाएंगे, अकाउंट्स बनाए जाएंगे, सेपरेट रिकॉर्ड रखे जाएंगे, सेपरेट ग्रुप्स बनाए जाएंगे, सेपरेट क्लास तैयार की जाएगी, सेपरेट क्लासिफाई किया जाएगा। यानी कि हर किसी को अलग अलग रख देना ही क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है, ताकि हमारे लिए समझना इजी हो जाए। जैसे मम्मी करती है ना, क्या करते हैं, भैया के कपड़े अलग रख देते हैं, पैंट्स अलग होती है, शर्ट्स अलग होती है, ऐसे ही होती है ना, शर्ट पैंट मिक्स तो नहीं रखते वो लोग, अलग अलग रखते हैं। और ये तो नहीं है कि छोटे भाई के और बड़े भाई के मिक्स रखे हुए, या मेरे कपड़े और मेरे ब्रदर के कपड़े दोनों के मिक्स रख दिए, ऐसा नहीं है ना। वो हम लोग अलग अलग बाद में करते हैं, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। मम्मी पहले ही सेग्रीगेट कर देती है, उन्हें क्लासिफाई कर देती है अलमीरा के अंदर, वो हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाता है। और आजकल तो क्या हो गया, हर किसी की अलमीरा ही अलग अलग हो गई है, राइट। भाई की अलग है, बहन की अलग है, मम्मी की अलग है, पापा की, वो भी तो क्लासिफाई कर दिया ना आप लोगों ने, अलग अलग ही कर दिया बिल्कुल ही। और फिर उस अलमारी के अंदर भी सेग्रीगेट करती है मम्मी, हमारे कुर्तीज अलग रखी हुई हैं, हमारी पैंट्स अलग रखी हुई हैं, हमारे बाहर जाने की ड्रेसेस अलग रखी हुई हैं, हमारे घर की ड्रेसेस अलग रखी हुई है, लोवर्स अलग रखे हुए हैं, टावल्स एक सेपरेट जगह पर रखे हुए हैं। तो आपने क्या किया, हर किसी चीज को क्लासिफाई कर दिया, अलग अलग कर दिया, ताकि उसे समझना, अंडरस्टैंड करना बहुत इजी हो जाए, वहां से किसी चीज को लेना बहुत इजी हो जाए। तो इसी तरह से हम लोगों ने क्या किया, जो भी हमने जर्नल बनाया था उसको सेग्रीगेट कर दिया, उनके ग्रुप्स बना दिया अलग अलग। जो वो ग्रुप्स बनाए हैं हमने, ठीक है, जो ये ग्रुप्स बनाए हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, अकाउंट्स। हमने पढ़ा था ना अकाउंटिंग के डेफिनेशन में, अकाउंट्स प्रिपेयर करने की डेफिनेशन, यानी कि अकाउंट की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग बोलते हैं। अब अकाउंट क्या है, जब हम पर्टिकुलर हेड की, इट मीन्स ग्रुप, जो बोला अभी मैंने अपने नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग ग्रुप बोलते हैं, तो जो ये कैश है एक पर्टिकुलर हेड बना दिया हम लोगों ने, इससे रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इस जो लिखी जाती है, इट मीन्स जो भी हमारे पास क्या है, जो भी पर्टिकुलर हेड है, जो भी कुछ हम लेकर चले, जिसको हेड बना रहे हैं, ग्रुप का हेड बना रहे हैं ना, जो भी ग्रुप बना रहे हैं, संदीप का है तो संदीप की इन्फॉर्मेशन होगी, कैश का है जिसमें सिर्फ कैश ही होगा, चाहे वो आया है चाहे वो गया है। सेम ऐसे इसमें सिर्फ कैपिटल की इन्फॉर्मेशन है, कितना कैपिटल लगाया हम लोगों ने कंपनी में। अगर हम ड्राइंग की बात करें तो सिर्फ इसमें यही होगा, ड्राइंग्स कितनी होंगी। अगर हम बात करें, कार का अकाउंट बनाया हम लोगों ने अलग से, ठीक है, या फिर श्याम का बना दिया हम लोगों ने, क्रेडिटर्स का बना दिया, डेटर्स का बना दिया, ठीक है। तो किसी का भी जो भी हमने अकाउंट बनाया, स्पेसिफाई हम लोगों ने इसके अंदर क्या किया, एक हेड को चूज कर लिया, उसके नेम को चूज कर लिया, और फिर उसमें उस पर्टिकुलर जो रिकॉर्ड हम रख रहे हैं उसके अंदर सिर्फ उसी की इंफॉर्मेशन रख रहे हैं, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, उसी से रिलेटेड, और कुछ नहीं आएगा उसमें। उसी को हम क्या बोलते हैं, अकाउंट। यानी कि एक पर्टिकुलर हेड की उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जहां पर रिकॉर्ड की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, अकाउंट, उसे अकाउंट कहा जाता है। ओके, तो ये अकाउंट क्लियर हो गया। तो इसे हम क्या बोलेंगे, कैश अकाउंट। सिंपल कैश नहीं लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट लिखा और फिर हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक है। और सिर्फ एक अकाउंट नहीं होता, मैंने कैश अकाउंट की बात की, फाइन, लेकिन अगर मैं बात कर रही हूँ कि भी मैंने क्लासिफाई किया, तो मैंने क्या किया, जनरल के बाद अकाउंट्स प्रिपेयर किए, अकाउंट नहीं, क्योंकि सिर्फ एक नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे अकाउंट्स बनेंगे। कैश है, परचेजेस है, सेल्स है, फर्नीचर है, आपका सप्लायर का है, आपका बायर का है, ठीक है, ओनर का बन रहा है, आपका ड्राइंग का है, आपका एक्सपेंसिव का है, इनकम का है, डेट्स का है, तो बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, ठीक है। अकाउंट बनाया कैसे जाता है, डेट, जीएफ, अमाउंट, दैट इज डेबिट अमाउंट होगी हमारी,
यहाँ पर सेग्रीगेट करने के लिए आपने सुना होगा टी फॉर्म में होता है। देन अगेन डेट, पर्टिकुलर्स, JF, then amount, debit side and credit side। ठीक है, ये हमारा कैश अकाउंट तैयार हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं हमेशा अकाउंट को? टी कैसे बना? ये टी बन गया, इसलिए हमेशा बोलते हैं टी फॉर्म में, क्योंकि एक साइड हमारी डेबिट साइड हो गई, एक साइड हमारी क्रेडिट साइड हमने रिकॉर्ड कर दिया, तो ये क्या बन गया हमारा? टी फॉर्म। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं अकाउंट हमेशा टी फॉर्म में होता है। इस तरह से हम सारे के सारे अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे। कैश अकाउंट हो, चाहे वो कैपिटल अकाउंट हो, चाहे वो राम अकाउंट हो, चाहे श्याम अकाउंट हो, चाहे फर्नीचर अकाउंट हो, ठीक है, इस तरह से प्रिपेयर करेंगे। तो जितने भी अकाउंट्स हम प्रिपेयर कर रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं अपने टेक्निकल टर्म में? लेजर। क्या बोलते हैं? लेजर। तो इट मीन्स जब हम लोग फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल कहते हैं, और जब हम उन्हें क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, तो क्या बन जाता है? लेजर। ओके, क्लियर है? यहाँ पर लेजर तैयार हो जाएगा। लेजर क्या होता है? डिफरेंट अकाउंट बनाना। लेजर हो गया, ठीक है। इसमें एंट्रीज की जाती है, ठीक है, वही इसमें क्या किए जाते हैं? अकाउंट्स में पे किए जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब जब क्लासिफाई कर देते हैं हम लोग, लेजर तैयार कर देते हैं, तो उसके बाद समराइजिंग। इट मीन जब अभी आप लोगों ने यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? लेजर प्रिपेयर हो गए। अब लेजर प्रिपेयर करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? जो भी हमने अकाउंट्स अभी प्रिपेयर किए थे, टी फॉर्म में थे, ये डेबिट साइड थी, क्रेडिट साइड थी, कैश ही हम लोग ले लेते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, GRF, सॉरी, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। अब हमने यहाँ पर सारी ट्रांजेक्शन कर दी, 1 को, 2 को, 3 को, ये 1 को यहाँ पर भी थी, 2 को थी, 2 को थी, 2 को थी, 3 को भी थी ट्रांजेक्शन। तो इस तरह से हमने यहाँ पर सारी ट्रांजेक्शन नोट डाउन कर दी। अब नोट डाउन करने के बाद आके हम लोगों ने यहाँ पे कुछ ना कुछ टोटल किया होगा, कुछ ना कुछ तो रिजल्ट इससे हमने निकाला होगा ना। तो अब समराइज करना है। समराइज का मतलब क्या है? जो भी कुछ हम लोगों ने किया उसकी समरी निकाले, भी हमने किया क्या है, उसका रिजल्ट आ क्या रहा है। रिजल्ट ही निकालना ना एक तरह से। अब हमें रिजल्ट निकालना है। अब हम रिजल्ट निकालेंगे समरी में, यानी कि उसका कंक्लूजन करना है यहाँ पे भाई। सॉरी, थोड़ी सी वॉइस ठीक नहीं है। समरी ठीक करनी है। समरी कैसे करेंगे? समरी तो सबको पता है, कंक्लूजन लिखना, इतना सब कुछ हो गया। अब उसमें से जर्नल इतना बड़े बड़े 400-500 पेज के बने हुए, लेजर भी पता नहीं कितने सारे 400-500 पेजेस के बने हुए हैं। अब मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यार इट विल बिकम डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड, राइट? तो मुझे क्या चाहिए? मुझे कुछ समरी चाहिए ना, ताकि उसमें से मुझे पता चल जाए एक्चुअल में इसने लिखा क्या है, किया क्या हुआ, यही होता है ना। तो अब मैं क्या करती हूँ, उसकी समरी तैयार करते हैं, यानी कि उसका कुछ रिजल्ट निकालते हैं। अब जो समरी तैयार करते हैं तो हमें इनका बैलेंस चाहिए, है ना, कि टोटल कैश कितना बचा हुआ मेरे पास, क्या मेरे पास उधार तो नहीं चढ़ी, मेरे पास ज्यादा आउटगोइंग तो नहीं हो गया, संदीप से मुझे कितना पैसा लेना है, राम को मुझे कितना देना है, फर्नीचर कितने का आया है, यहाँ से रिजल्ट निकाल लिया हम लोगों ने। अब उस रिजल्ट को यहाँ से जो भी बैलेंसेस आएंगे, यहाँ से कुछ ना कुछ बैलेंस आएगा ना, बैलेंसेस आएंगे। यहाँ पर हमारे कैश इतना बैलेंस बचा हुआ है हमारे पास, लेजर से हमें और क्या इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, राम को इतना देना है, शाम से इतना लेना है, फर्नीचर इतने का आया है, एसेट्स इतने की हो गई। जो भी बैलेंसेस आपको लेजर से मिले हैं उन सब बैलेंसेस को रिपोर्ट करना है, ठीक है। जो भी बैलेंसेस आप लोग को यहां से मिल गए, अब उनको हम क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करेंगे ना,
ताकि हम आगे फर्दर क्या कर सके, उससे रिजल्ट निकाल सके भी हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, और पब्लिक को बता सके। अब रिकॉर्ड करेंगे, पहले जब रिकॉर्ड करने जा रहे हैं तो उसको हम टेक्निकल टर्म में बोलते हैं ट्रायल बैलेंस, लिस्ट ऑफ बैलेंसेस। इसकी बहुत अच्छी डेफिनेशन है, डेफिनेशन नहीं एक्चुअली लिस्ट ऑफ, इजी फॉर्म में ये बनना आया है कि ताकि हमें हर किसी को समझ में आ जाए। मैं हमेशा इसको इस तरह से याद करती हूँ कि इसके लिए सारे बैलेंस ही होते हैं, और क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग तो करना होता है हमें उन बैलेंसेस को। तो उन बैलेंसेस को जब रिकॉर्ड करें, एक लिस्ट प्रिपेयर हो रही तो उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रायल बैलेंस कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस तैयार करेंगे, सारे के सारे हम लोग क्या कर देंगे, बैलेंसेस को रिकॉर्ड कर देंगे। अब बनाया कैसे जाता है ट्रायल बैलेंस, सब कुछ कैपिटल में ही लिखा जाता है बिल्कुल, एज ऑन या एज एट भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जो भी डेट है मार्च 31, 2022। ठीक है, क्योंकि नहीं बना लेते, कई बार क्वार्टरली बना लेते हैं, ये तो हमारा बनता रहता है ट्रायल बैलेंस, कोई इसकी बात नहीं है। ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा, यहाँ पर सारे के सारे बैलेंसेस होंगे, मैंने बोला है ना लिस्ट ऑफ बैलेंसेस होते हैं, तो यहाँ पर सारे बैलेंसेस आ जाएंगे। ठीक है, इसको हम पर्टिकुलर्स भी लिख देते हैं, मैंने ये आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है यहाँ पर, वरना पर्टिकुलर्स भी लिखने लग गए आप हम लोग। यहाँ पर पर्टिकुलर्स अमाउंट, वही सेम अमाउंट्स आ जाएंगे हमारे डेबिट और क्रेडिट। जिसका डेबिट बैलेंस है वो डेबिट में आ जाएगा, जिसका क्रेडिट बैलेंस है वो क्रेडिट में आ जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर बैलेंसेस लिख देंगे कि हमारे पास कैश का कितना बैलेंस बचा हुआ है, 70,000 हमारे पास है। ठीक है, अगर हम बात करें हमारे पास फर्नीचर कितना है, बैलेंसेस जो है यहाँ पर रिकॉर्ड किए जाएंगे, वो क्या हो जाएगा, ट्रायल बैलेंस। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया, ऊपर से तो नहीं जा रहा है, किसी के समझ में आ रहा है। हमने क्लासीफाई किया, लेजर तैयार किया, अकाउंट्स प्रिपेयर किया, अकाउंट्स प्रिपेयर करने के बाद हमने क्या किया, समरी तैयार की, ताकि हम लोग को समझ में, समरी में हम क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, जितने भी बैलेंसेस आएंगे उनको रिकॉर्ड कर लेंगे, उनकी एक लिस्ट प्रिपेयर कर देंगे। यहाँ तक ठीक है। अब ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद लिस्ट प्रिपेयर हो गई, वहां पर हमने टोटल कर दिया, टोटल हमारा कंपनी में इतना आया और इतना गया। अब हमको क्या देखना होता है, मेन प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है या नहीं। तो हम इसके अंदर बनाते हैं ट्रेडिंग, पहले हम लोग अलग बनाते थे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अब थोड़ा इजी कर दिया सबके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इससे हमें क्या पता चलता है, ट्रेडिंग अकाउंट से हमें पता चलेगा ग्रोस प्रॉफिट, ग्रोस प्रॉफिट मतलब मोटा मोटा, यही होता है ना, पहले देखते हैं मोटा मोटा कितना प्रॉफिट होगा, फिर देखते हैं एक्चुअल में प्रॉफिट कितना होगा, नेट लॉस भी हो सकता है, रियल नेट प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, अभी इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, वरना सारा का सारा माइंड से ऊपर, सिर के ऊपर से जाएगा। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये हमारी हेल्प करेगा हमें जानने में कि हमारा प्रॉफिट लॉस कितना हुआ है, एक्चुअल जो नेट प्रॉफिट, यानी सिंपल यहाँ पे इतना ध्यान रखिए, अभी प्रॉफिट लॉस जानने के लिए हम लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। फिर बात आती है कि ये तो हो गया, ठीक है, हमें इतना प्रॉफिट हो गया, इतना लॉस हो गया, अब कंपनी की पोजीशन क्या चल रही है, फाइनेंशियल पोजीशन है क्या, उसके पास कितने के क्रेडिटर्स है, कितने का एक्चुअल में फर्नीचर बचा हुआ है, कितने का और खरीदा है। ठीक है, हर अकाउंट की डिटेल तो यहाँ से मिल गई, लेकिन अब पूरी की पूरी कंपनी की हमें सारी इंफॉर्मेशन एक जगह चाहिए। हमें सिर्फ ये नहीं देखना है क्या क्या लिस्ट बची हुई है हमें, क्योंकि लिस्ट भी ये भी बहुत लंबी हो जाती है, सीरियसली बहुत लंबी चली जाती है ट्रायल बैलेंस की लिस्ट भी। तो प्रॉफिट एंड लॉस निकल गया, तो अब हमें देखना है अब कंपनी की पोजीशन है क्या, उसकी मार्केट वैल्यू है क्या। ठीक है, उसके लिए फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट। एक शीट बनाई जाती है जिसके अंदर सारे के सारे बैलेंसेस होते हैं, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस को भी डिफाइन किया जाता है। सिर्फ बैलेंस शीट जानने से ही हम बता सकते हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, वो अच्छी है या बुरी है, क्या हमें उसे लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, हमें उस कंपनी के शेयर परचेज करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। इतने छोटे से छोटे डिसीजन लेने के लिए भी हमारे क्या करती है, हेल्प करती है। तो समरी तैयार हो गई,
ट्रायल बैलेंस बना दिया, देन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर कर दी, देन बैलेंस शीट तैयार कर दी। अब इसके बाद अब सब कुछ तैयार हो गया। अब हमें पता चल गया भाई हमारी कंपनी की पोजीशन क्या है, लेकिन क्या वो हर किसी को समझ में आएगी? मुझे समझ में आएगी, ठीक है, मैंने पढ़ा हुआ है, या जो कंपनीज के अकाउंटेंट्स है उन्हें समझ में आएगी? क्या एक लेमैन को समझ में आएगी? नहीं आएगी ना। तो हमें क्या करना है, हमें जितने भी हम लोगों ने जो ये समरी तैयार की है, ठीक है, जो हम लोगों ने अकाउंट प्रिपेयर किए, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट हमने तैयार की, अब इससे हमें एनालिसिस करना है। एनालिसिस क्या होता है? जो हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उसकी इंफॉर्मेशन निकालना, यही होता है एनालिसिस, यही होता है ना। डॉक्टर भी डायग्नोज करता है ना, ब्लड सैंपल लेता है और फिर टेस्ट करता है, डायग्नोज करता है, ठीक है। उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसको फर्दर क्या करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं, फर्दर क्लासिफाई करते हैं और डिटेल में लेकर जाते हैं और फिर उससे कुछ रिजल्ट्स निकालते हैं, ताकि छोटे छोटे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि कैसे कंपनी को पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, कहाँ से पैसा लेना है। इस तरह से एनालिसिस में क्या करेंगे, उसको और फर्दर मेथड्स यूज करते हैं हम लोग इसके अंदर। जैसे हम लोगों ने रेशियो यूज कर लिया, कैश फ्लो स्टेटमेंट है हमारी, फंड फ्लो स्टेटमेंट है, ये सब हम लोगों ने क्या कर ली, प्रिपेयर कर लिया, ठीक है। आई नो वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, बट आज इसको कंप्लीट कर ही लेते हैं, होने ही वाला तो 2 मिनट 2-3 मिनट और लगेंगे। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, इसमें हम लोग रेशियो, कैश फ्लो, बहुत सारी टेक्निक्स होती है, मेथड्स होती है, उसके थ्रू हम लोग इसको एनालाइज करते हैं और फिर उसको इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रेट का मतलब उसका रिजल्ट डिफाइन करना, कि रेशियो अगर हमारी आती है, रेशियो हमने निकाली रेशियो 2, ठीक है, एसेट लाइबिलिटी रेशियो ले ली, इसका मतलब क्या, लाइबिलिटी इस कंपनी के पास 2 रुपए है और एसेट्स 1 है, इसका मतलब इस कंपनी में और लोन नहीं देना चाहिए। मैं भी हूं, अगर मैं देखती हूँ कंपनी वाले देखेंगे अरे हमारे एसेट्स कम है, तो हमें क्या करना चाहिए, लाइबिलिटी कम करने की कोशिश करेंगे, हमारे पर लोन ज्यादा है। और अगर लेमैन की बात करें, अगर मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ तो मैं देखूंगी इसमें एसेट्स ही नहीं है, लाइबिलिटीज ज्यादा है, तो मुझे लोन भी नहीं देना चाहिए और इसकी शेयर भी परचेज नहीं करनी चाहिए। इस तरह से बहुत सारी रेशियोज होती है हमारी, बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू हम लोग एनालाइज करते हैं और फिर उसका इंटरप्रेट करने का मतलब क्या होता है, इंटरप्रेट करना, उसको बताना कि इसका रिजल्ट क्या है, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, प्रॉपरली इसको डिफाइन कर देना कि इसकी कंडीशन एक्चुअल में है क्या। उसके बाद हम चलते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन सबको पता है कि कम्युनिकेट करना, दूसरे को बताना, तो बताना किसको, कम्युनिकेट टू द यूजर्स। जो कंपनी के यूजर्स होते हैं, जो कंपनी की यूजर सिर्फ ओनर नहीं होता, कंपनी को, ओनर को तो ऑब्वियसली सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब यूजर्स में हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे कि जो भी यूजर्स होते हैं, यानी कि इंटरनल या आउटर। इंटरनल जैसे ओनर हो गए हमारे कंपनी के और मैनेजर्स हो गए, उनको भी इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, अरे मैनेजर को पॉलिसीज बनानी होती है तो उसके लिए से इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कैसे मुझे परफॉर्म करना है आगे, ठीक है, एम्प्लॉइज को आगे क्या फर्दर हमें टारगेट्स बनाने हैं, कैसे उन्हें देना है, तो वो सब पॉलिसीज बनाने में भी और ओनर के लिए भी कि मैं इस कंपनी में पैसा लगा रहा हूँ और भी लगाऊं या नहीं लगाऊं, ठीक है, तो कंटिन्यू रखूं, रन करूं या बंद कर दूं, तो वो सारे डिसीजन लेने में भी काफी हेल्पफुल होता है। तो सारे के सारे हम क्यों बनाए हम लोगों ने, हमने कम्युनिकेट कर दिया यूजर्स को, जितने भी इंटरनल थे उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन भेजते कि देखिए इस तरह से ये है, आप अपनी पॉलिसी बना लीजिए। सिर्फ कंपनी की नहीं, हमारी गवर्नमेंट को भी काफी हेल्प मिलती है, हमारे लेमैन पर्सन है, एम्प्लॉइज है, हम लोग हैं, ठीक है, जनरल पब्लिक है, तो सबको ये इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट कर दे जाते हैं, उन सबको इन्फॉर्मेशन बता दे जाते हैं कि ये सब हो गया। आप देखते होंगे ना न्यूज़पेपर में भी आता है कि इस कंपनी की क्वार्टरली बैलेंस शीट आई है, ईयरली बैलेंस शीट आई है, तो वो सारे की सारी पब्लिक करते हैं ना, इट मीन्स वो कम्युनिकेट करते हैं, अपने इन्वेस्टर्स को बताते हैं कि हमारी कंपनी में ये चल रहा है, ये देखिए, ठीक है, और उसके बेस पर आप अपने डिसीजन ले सकते हैं, आपको किस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है, किसमें नहीं करना है। तो ये थी हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंट इस तरह से सारा का सारा, पूरी बुक जो थी वो इसके अंदर आ गए। अब ये सब हम लोग डिटेल में थोड़ा 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 करके हर चैप्टर वाइज हम लोग इसको डिटेल में करेंगे।
तो सबसे पहले कनेक्शन आइडेंटिफाई की, मेजर किया मनी में, रिकॉर्ड किया यानी जर्नल प्रिपेयर किया, उसके बाद हम लेजर प्रिपेयर करेंगे, अकाउंट्स बनाएंगे, देन समराइज करेंगे किस तरह से, ट्रायल बैलेंस तैयार करेंगे, और क्या करेंगे इसके अंदर हम लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, और फिर हम लोग बैलेंस शीट तैयार करेंगे, और फिर इसके बाद एनालाइज करेंगे डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स को यूज कर और उसको इंटरप्रेट कर देंगे प्रॉपरली, सबको एक्चुअल जो था इन्फॉर्मेशन हम लोग बता देंगे, फिर यूजर्स को कम्युनिकेट कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर अकाउंटिंग की प्रोसेस कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।